गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आदित्य रस्तोगी, पीजीटी कॉमर्स। मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ एक नया सब्जेक्ट जो है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। और इस सब्जेक्ट का दो बुक्स हैं और इन दोनों बुक्स में पहला जो बुक है पार्ट ए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एंड इट्स नेचर एंड पर्पस। तो इसकी बात करते हैं तो इसका पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के कुछ डिटेल्स हम आज यहाँ देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के नेचर एंड मीनिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट क्या है? एक्चुअली किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए हमें एक पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो उस काम को अच्छे से करने के लिए सपोर्ट कर सके। यानी कि अगर कोई काम करना है तो वो काम किस तरीके से करना है और उस काम को बेटर तरीके से करने के लिए एक एक्सपर्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। जो पर्सन खुद काम नहीं करता बल्कि वो किसी दूसरे के थ्रू उस काम को कंप्लीट कराता है। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी पर्सन के थ्रू अगर वो काम किसी अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके कंप्लीट कराया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अगर वो काम सही तरीके से हो रहा है तो बोलेंगे गुड मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट। और अगर उस काम में कुछ कमियां आ रही हैं, कुछ मिस्टेक्स आ रहे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं या वो काम अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं हो पाता है तो हम उसको बोल देंगे कि मिस मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर मीनिंग। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने डिफरेंट डिफरेंट कॉमर्स के जो एक्सपर्ट मेंबर्स थे उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में इस मैनेजमेंट की कई डेफिनेशंस दी हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, एक बेस्ट राइटर्स की डेफिनेशन हमें मिली है टेक्स्ट बुक्स में, जो है मिस्टर कूंज। कूंज ने कहा है कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट और इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स विद अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। यानी कि इनके मीनिंग के बेस पर अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि मैनेजमेंट एक तरीके की एक आर्ट है, एक कला है, जिसके बेसिस पर हम किसी भी काम को कंप्लीट कराते हैं। गेटिंग थिंग्स डन, जो टास्क है वो हमारा कंप्लीट होता है विद अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फॉर्मली मींस सिस्टमेटिकली, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स का मतलब है सिस्टमेटिकली बनाए गए ग्रुप्स के थ्रू अगर कोई काम सही समय पर कंप्लीट होता है देन दैट इज नोन एज अ मैनेजमेंट। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय मिस्टर कुंज। क्लियर? अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। दिस पॉइंट इज ओवर, नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट? एक्चुअली अलग अलग लोग टाइम पर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मैनेजमेंट के आते गए। तो जैसे हम अकाउंट्स में 11th में पढ़े थे ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, इसी तरीके से यहाँ पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट कहा गया है। अगर बात करेंगे तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में केवल चीजें ये थी कि गेटिंग थिंग्स डन विद ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स या फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। बट इसमें ये कभी किसी चीज का डिस्कशन नहीं किया गया था कि जो हम थिंग्स या जो हम टास्क कंप्लीट कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लगना है, उसमें कितना कॉस्ट लगनी है, इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि काम होना चाहिए, काम सही से होना चाहिए, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं थी। उसी के साथ में जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती गई, टाइम बढ़ता गया, लोगों में अपग्रेडेशन होता गया, कई डिफरेंट डिफरेंट पर्सन आए और उन्होंने अपनी मैनेजमेंट की नई नई डेफिनेशंस दी। तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया दैट इज नोन एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में सेम कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया और इसमें दो नए वर्ड्स जोड़ दिए। नंबर 1 वर्ड जोड़ दिया इफेक्टिवली और नंबर 2 वर्ड्स जोड़ दिया इफिशिएंटली। इफेक्टिवली का बच्चों मीनिंग होता है किसी भी काम को कंप्लीट किया जाना एक स्पेसिफाइड या एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में। एग्जाम्पल बेसिस पर कि अगर सपोज दैट हम इस मार्कर की बात करते हैं, कोई कंपनी सपोज दैट ये सेलो कंपनी का मार्कर है और एक मार्कर को प्रोड्यूस करने में या एक घंटे में इसके 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, या कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10 यूनिट पर आवर है, तो हमारा जो काम है वो 10 यूनिट ही होना चाहिए। अगर वो 10 यूनिट प्रोड्यूस करने में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे का टाइम लगाते हैं
तो हम कहेंगे कि वो मैनेजमेंट तो है, काम तो हो रहा है, क्वालिटी वर्क भी हो रहा है, लेकिन वो इफेक्टिवली टास्क नहीं हो पा रहा है। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो जो दूसरा बात है इफिशिएंटली। इफिशिएंटली का कॉन्सेप्ट है बेटा कि जब कोई भी काम किया जाए तो वो काम मिनिमम कॉस्ट में हो। मिनिमम कॉस्ट को हम दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।